प्रदेश के एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक सुंदर, मासूम, संस्कारी लड़की रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे। सविता की शादी पास के गांव में रहने वाले अमित से हुई थी। अमित पढ़ा लिखा और व्यवहार में अच्छा था। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सविता ने सपने देखे थे कि उसका नया जीवन खुशियों से भरा होगा। अमित का परिवार परंपरागत था। उसके पिता राजपाल गाँव में सम्मानित व्यक्ति थे। लोग उन्हें आदर से चाचा राजपाल कहते थे। उसकी पत्नी यानी सविता की सास सुशीला धर्मवीरू और सेवा करने वाली महिला थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में सविता सबके लिए आदर्श बहू थी। सविता सास और ससुर का सेवा करती और पति के पसंद का ध्यान रखती, घर को संभालती। गाँव में सब उसकी तारीफ करती, कितनी सुशील बहू मिली है राजपाल जी को। समय बीतते बीतते राजपाल की नजर अपनी बहू सविता पर अटकने लगी। पहले तो उसे लगा कि ये भ्रम है। वो खुद को कहता, ये तो मेरी बहू है, मैं कैसे ऐसा सोच सकता हूँ। लेकिन मन के भीतर चल रही छुपी इच्छाएं उसे परेशान करने लगी। जब सविता पानी भरने कुएं पर जाती तो राजपाल दूर खड़ा होकर उसे ताकता, और जब वो रसोई में काम करती तो वो दरवाजे की ओर से उसे देखने लगता। धीरे धीरे उसकी नजरें और बेहया हो गई। वह बहाना बनाकर उसके पास आने लगा। बहू ये देखो, बहू ये काम कर दो, तुम थक गई हो, आराम कर लो। सविता ने पहले से सामान्य समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार स्पष्ट हो गया। एक दिन जब अमित किसी काम से बाहर गया हुआ था, राजपाल ने कमरे में अकेले बुलाकर बात करने की कोशिश की। सविता डर गई और वो जल्दी से बाहर आ गई और किसी को कुछ भी नहीं कहा। सविता की आंखों में डर अब असहजता दिखने लगी। सविता की सास सुशीला ने भी नोटिस किया। एक दिन उसने बड़े प्यार से पूछा, बहू सब ठीक तो है ना? लेकिन सविता चुप हो गई। वह किसे बताती? समाज में बदनामी का डर था। उसका मन कांपता, अगर मैंने बता दिया तो लोग मुझे ही दोष देंगे, कहेंगे बहू ही कुछ करती होगी। रात को जब पति के पास बैठी तो उसका दिल धड़कता रहा, सो नहीं सकी। वो सोचती, क्या मैं चुप रहूं? क्या ये गलती है? क्या मुझे सबको बताना चाहिए? उसका मन टूटता जा रहा था। कुछ दिनों तक खुद से लड़ने के बाद एक दिन सविता ने हिम्मत जुटाई और उसने अपनी सास सुशीला को अकेले कमरे में बुलाया और रोते रोते सारी बात कह दी। सुशीला के हाथ कांप गए और वो एक पल के लिए पूरी तरह बिखर गई। लेकिन फिर सुशीला ने खुद को संभाला और कहा, बहू डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये गलती उसके मन की है, तेरी नहीं। सुशीला ने उस दिन रामपाल को डांटा। पहले तो वो टालता रहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी नजर का मतलब कुछ नहीं था। लेकिन सुशीला ने कड़े शब्दों में कहा, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। मेरे घर की इज्जत पर बट्टा मत लगाओ। रामपाल शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसका मन पूरी तरह नहीं बदला था। उसने कुछ दिनों तक अपने व्यवहार को रोक लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अशांत बना रहा। सविता ने अपने पति अमित से भी सब सच कह दिया। अमित पहले विश्वास नहीं कर पाया। उसका चेहरा तमतमा गया। वह गुस्से में कांप उठा, पिताजी ऐसा, ये कैसे? लेकिन सविता रोते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं चाहती थी कि आपको पहले बताऊं ताकि आप समझ सके। अमित ने भी खुद को संभाला और कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पिता से भी सच कहूँगा। अमित ने पिता रामपाल से बात की। पहले तो रामपाल ने नाराज होकर कहा, तू अपनी पत्नी की बात पर मुझसे लड़ रहा है। लेकिन अमित अड़ा रहा। अमित ने कहा, पिताजी आप मेरे आदर्श है, आपने मेरी माँ को देवी की तरह रखा, अगर आप ही तो मैं क्या करूँ? मैं आपको सम्मान देता हूँ, लेकिन ये गलत है। रामपाल को अपनी गलती समझ आ गई। वो शर्म से रो पड़ा और अपने सर को नीचे झुकाकर कहा, बेटा मैं गिर गया था, मुझे माफ कर दो। अमित ने कहा, माफी तभी जब आप खुद को बदले और आगे से ऐसा ना हो। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कुछ लोग फुसफुसाते, रामपाल की नजरें ठीक नहीं थी। लेकिन अमित ने सबको साफ कहा, हम अपने घर की इज्जत बचाएंगे, हम किसी को बहू का नाम खराब करने नहीं देंगे। समय लगा, लेकिन परिवार ने अपनी इज्जत बचाई। रामपाल ने अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखा और मंदिर जाकर प्रयश्चित किया। सुशीला ने सविता को गले लगाकर कहा, तू मेरी बेटी से बढ़कर है, डर मत, हम तेरे साथ हैं। अमित और सविता का रिश्ता और मजबूत हुआ। सविता ने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया। उसने कहा, अगर हम सच बोलेंगे तो ही बदलाव संभव है। तो दोस्तों, ये कहानी एक घर की नहीं, इस समाज की है जिससे रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सच बोलने से विश्वास लौट सकता है। डर और चुप्पी समस्या को बढ़ाती है, जबकि हिम्मत और संवाद उसे सुलझा सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप ये वीडियो अभी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।